भाइयों को और भाइयों से निवेदन है, कोई वो बोल रहा, कोई वो बोल रहा, आप ही मंच से बोलो। आज तक मैंने अगर किसी की बुराई की हो तो मैं राजनीति छोड़ो, यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ दादा ने बोलते हुए जो भाइयों ने मुझे स्थानीय समस्याओं पे बोलने के लिए जो बोला है, मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा कि जो शिवगढ़ इलाका है, इस शिवगढ़ में लगभग 1000 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन शरणार्थी परिवार, गैर आदिवासी परिवार ने जोर जबरदस्ती रूप से मारकूट करके कब्जा कर रखी है। हमारा पहली प्राथमिकता उस जमीन को छुड़ाना है। उस जमीन को हम कैसे छुड़ाए, इस पे प्लान होना चाहिए। एक्चुअल में वो जमीन पे नाम भी हमारा, उस जमीन पे कब्जे दूसरों का है और हमारे लोग बोल नहीं पा रहे, ये बड़ी समस्या है। मतलब कि राठौड़ी, दबंगिरी, प्रपल, गुंडागर्दी चल रही है शिवगढ़ के अंदर, और सुनने में आता है कि ये नेता तो इस साइड से टिक गए। बुरा लगेगा, माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि ये जो शिवगढ़ का कुआं जागर है, इसमें 100 बीघा जमीन एक भाटी करके कोई है कोई भाटी करके, उस भाटी ने 100 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है और अभी बाउंड्री का निर्माण कर रहा है। हमारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुआं जागर के गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो उन लोगों के सामने अपने ही नेता खड़े हैं कि ये भाटी की वकालत तो मैं करूंगा। भाई कैसी आप आदिवासियत रख रहे हो अपने दिल में? आपको जरा सी भी शर्म नहीं है कि आपके समाज आपसे भीख मांग रहा है, पिरक रहा है, और उसी को उनको दबा रहे हो कि आप एक गांव के लोग हमको वोट नहीं दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये सीएम कार्यालय तेलंगाना के अंदर बोले गए शब्द है, उस विषय पे हमें चर्चा करना चाहिए। तो मैं कुआं जागर वासियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पूरा गांव अगर इकट्ठा होते हो तो कल ही उस जमीन पे आप हल डाल दीजिए, अगर उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। भारत भूमि में जो शरणार्थी परिवार है, इमिग्रेंट परिवार है, बाहरी है, आरबीआई का परिवार है, इनका जो है आपका ये अवैध है। अगर वैध है तो कोई दस्तावेज बता दीजिए। ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है कि इमिग्रेंट शरणार्थी भारत भूमि में वैध है, तो ये जो जमीन मांग रहे हैं, ये जमीन जो लूट रहे हैं, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है। कुछ लोग तो ऐसे केस में फंसे हुए हैं कि जमीन में नाम हमारा है और उसमें एक नौकर तैयार करके हमारे खिलाफ तैयार कर रखा है और उसको कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया है कि ये आदिवासी समुदाय हम पे दबंगिरी कर रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है। हम लोग जब राजनीति में नहीं थे, हम लोग जब किसी पद में नहीं थे, तब हम लोग लड़ झगड़ करके ये जमीन छुड़ा लेते थे और आज ये परिणाम देखने को मिल रहे। क्या यही राजनीति थी? क्या यही चादम है? तो इस विषय पे आपको सोचना है। और शिवगढ़ में 1000 बीघा जमीन है गैर आदिवासी परिवार के पास, वो जमीन आप लोग छुड़ाने पे उन्होंने उनकी मदद करी है और मदद भी करी है। अगर आप नेता लोग साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, ये मेरा आपसे विनम्र अपील है। क्या आप साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, हम लोग उसको छुड़ा लेंगे। दूसरी बात, रतलाम में जो निवेश सेक्टर की 1500 हेक्टेयर जमीन जा रही है, इसमें हमारे नेता लोगों का तो आपका स्टेटमेंट आता है कि ये जमीन सरकारी है। मैं ये पूछ, हमने जब रतलाम कलेक्टर से पूछा था सरकार कौन है, वो भाग गया था। भाई आपके नेता बनने के बाद में आप ये सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम लोग तो भले उलझ गए, या हम लोग असामाजिक तत्व हो सकते हैं, आप लोग ऐसा बोल करके हमको नकारते हो, पर वो आप लोग सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये पूरा शेड्यूल एरिया है, आपका पुंजाखेड़ी एरिया जो है शेड्यूल एरिया है। 14 गांव जा रहे हैं, मजड़िया में आपके 15 गांव जा रहे हैं, और आपका रतलाम आपका जो पावर प्लांट वाला इलाका है, यह सबसे बड़ा क्रिटिकल इलाका है। अगर ये बना, बन तो रही है, अगर ये बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में रेडिएशन से आम लोगों को मार दिया जाएगा। इसीलिए उसका रेडिएशन जो है इस हेडलाइन लगाने वाला है, और हम लोग आने वाले 10 सालों में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी हमारा सवाल है। क्या हम लोग इस विषय पे चर्चा नहीं कर सकते? क्या हमारी लोग नेता क्यों नहीं मान रहे हमारी बात? इस विषय का चर्चा करने का विषय है। हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली से चलता है,
दूर से चलता है। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम कहाँ से चलते हैं जरा बताओ। जाजम से चलने की बात कही थी तो जाजम से क्यों नहीं चलते हो, इस विषय पे भी सोचने योग्य बात है। पावर प्लांट में आपका मुआवजा ले लिया, बड़ी बात, ठीक है, मुआवजा ले लिया, पर ये लोग पूछ रहे हैं पैसा किसका कहां से लाए, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई। अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो जवाब दिलवाने में सहयोग कीजिए, विरोध क्यों करते हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इस विषय पे आपको गहरा चिंतन और मनन करना है। दूसरी चीज कि हमारे भाइयों लोगों को ये फाइनेंस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी वाले की गाड़ी जो ली है उसमें बिना नोटिस के गाड़ी उठा ले जाते हैं। तुम जब कोई उधर जावरा जाता उधर से गाड़ी उठा ले जाते हैं। आदिम जाति आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा आपके साथ घटना घटे तो एक बार हमको फोन लगा लीजिएगा। तो जावरा में एक खान है, वो उसको अंदर करवाया है तो हम उनको भी अंदर करवाएंगे, पर डरना मत। और जो भाई कर्जे से परेशान है, जो भाई लोन से परेशान है, वो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक बार हमसे संपर्क करें। शेड्यूल एरिया में आपका साहूकारी अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है, अर्थात ये अवैध है। तो यह जितनी भी साहूकारी, भले समूह लोन हो, भले बैंक का लोन हो, बढ़िया का कर्जा हो, बढ़िया के पास रकम गिरवे हो, तो भी आप हमको बताइए, हम आपको फ्री में छुड़वा के देंगे। और आपका जितना भी ये जमीन का मैटर है, डरने का नहीं। एक हमला में हमारे पास एक ऐसा मैटर आया कि नॉन ट्राइबल खास गैर आदिवासी की जमीन थी। हम लोगों ने वहां ग्राम सभा किया, कार्यक्रम किया और उस जमीन पे आदिवासी आपका 24 बीघा जमीन पे कब्जा किया। आज गेहूं उग रहे हैं। हिम्मत का काम है दोस्तों, भाइयों की आपको लड़ना होगा। हम लोग भारत भूमि के ऑनर है, मूल बीज है, मूल वतनी है, राजनो बीज है। ये बाहर आवेला, ये 12 बीज है। ये 12 बीज बाहर न आवेला, राते 12 बजे आया, 12 अन्नी राशि है, 12 इना महीना है, 12 इना घंटा है, 7 में 12 दिन, 7 में 12 है, 84 लाख नो हिसाब बता लिया है। तो आदिम जाति आदिवासी परिवार को अपने हिसाब में हिसाबिक पुरुष बढ़िए और तो जाकर के हम लड़ाई जीत सकते हैं। इसलिए आप सब लोग भाई लड़ाई को अंजाम दीजिए। नेताओं के भरोसे तो ऐसा मंच पे सुनने को मिल रहा, वैसा ही आज भी मिलेगा और अगले 5 साल बाद भी मिलेगा। आदिम जाति आदिवासी परिवार राजनीति है, राजकरणी है। हम लोग एक शब्द पे हमारी बहस होती है, वो है लोकशाही। तो लोकशाही और राजनीति में फर्क है कि लोकशाही मतलब सब मिलके डालते हैं तो एक निकलता है, अर्थात वेश्या की औलाद, इसको बोलते हैं लोकशाही। एक बार जब मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, इसको बोलते हैं राजनीति। ये है आदिवासी, ये लोकशाही वालों आदिवासी नहीं, आपको पार्टी संगठन वालों आदिवासी नहीं। हम ब्रह्मिक है, ब्रह्मजाल में फंस चुके हैं। इस पे आप सब भाइयों को और भाइयों से निवेदन है कि आप लोग सहयोग कीजिए और इस मिलकर के इस आदिम जाति आदिवासी समुदाय को इस ब्रह्मजाल से हम निकालने का प्लान करेंगे। और आपका जो बारंबार पुलिस हमको परेशान कर रहा है, एक बार एक केस में हमने जज साहब को अवगत कराया या लिखा कि जज साहब आदिम जाति आदिवासी समुदाय को के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून लगता नहीं लगता। लिटरली एक ऐसी घटना घटी कि अगली तारीख पे जज साहब ने वो केस ही गायब कर दिया, ना अगली तारीख लगी ना अगला कुछ हुआ। तो ये ऐसा हो सकता है, पर आपका जो जागरूकता का लेवल है वो बढ़ाइए। अभी राजस्थान में 42B के तहत संशोधन आया है, वही आपका 165 है। आपका MP में संशोधन होने का ज्योतिरादित्य सिंधिया बोला है, तो उस पे आप ध्यान रखिएगा और लड़िएगा, क्योंकि जमीन से समाज है। तो जमीन अगर चली गई तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। तो इन 12 बीज वालों को, शरणार्थी वालों को आप इलाज करिए। आपको जो भी समस्या लगती है किसी जानकारी की, कोई नेता आपकी बात नहीं मानता है तो हमको बताना, उसके घर के आगे जूते लेके पहुंच जाएंगे।
आपका साथ और सहयोग रहा तो भले वो राजस्थान का हो, भले वो आपका एमपी का नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, उसके घर पहुंच जाएंगे। और रतलाम निवेश वाले भाइयों, एक दिन चेतन कश्यप का बंगला घेर लेते, तो बिल्कुल एक दिन चेतन कश्यप का बंगला घेर लेते हैं, क्योंकि हमारी जमीन जा रही है और जमीन जाने के बाद में मौत ही प्राप्त होने वाली है। तो भाई भटक भटक के मरने से अच्छा है रण की रणभूमि में मारा जाए। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता है और अब उन सारे वक्ताओं को, सारे प्रतिनिधि को ये कह देना चाहता हूँ कि आप साथ दीजिए और सामाजिक तत्व बोल के विरोध करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश थी जाए। बुरा मत मानना, क्योंकि ये जाजम से आप आगे आए हो तो ये जाजम तमन गिरावानो भी होते। आप लोग लोकशाही से अर्थात वेश्याकी बने हो तो आप लोग कैसे वापस गिरा देंगे ये लोग। इसलिए हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की जरूरत है। असामाजिक तत्व उल्टा सीधा अगर बोलने की अगर इधर उधर कर कोशिश कर रहे हो तो कभी सामने बैठकर कर लिया करो। हम कहीं भाग थोड़ी रहे, रोज इधर उधर घूम रहे हैं। हम तो आपके गांव में, आपके घर पर ही है। और साथियों, पुण्यागढ़ी डैम और मदड़िया डैम के लिए आपको लड़ना होगा, मिलना होगा। आप लोग रतलाम के जितने आदिवासी भाई हैं, हम सब लोग एक जगह बैठ करके अपना निर्णय और अपन लेने में सक्षम हो। और ऐसी आप कोशिश करो ताकि हमको दिल्ली वालों की, हमको नागपुर वालों की जरूरत न पड़े, हम हमारा काम खुद कर ले। ऐसा मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। कोई लोन से परेशान है, कोई कर्जे से परेशान है, कोई कैसा परेशान हो तो आत्महत्या करने की सोचना मत। आपका भाई आपके लिए खड़ा है। जय आदिवासी, जय बिरसा। पैसा किसका कहाँ से लाया बैंक वाला? एक तो ऊपर से पानी धरती पे गिरा तो अनाज उगा, एक बाप ने पानी में बिंदु माने पेट में चढ़ी हो तो बच्चे आए। क्रेडिट तो कोई जगह से, बैंक वाला तू कहाँ से लाया? तेरी भेड़ के तेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।